नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव या बीडीसी चुनाव या जिला पंचायत के आरक्षण के बारे में। आप लोगों के मन के अंदर एक डाउट होता होगा कि आखिरकार आरक्षण कैसे होगा, आरक्षण की प्रक्रिया कब शुरू होगी, आरक्षण की अंतिम सूची कब प्रकाशित की जाएगी, इसके अलावा ज़्यादा आरक्षण किसको मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, एससी को मिलेगा या फिर जनरल यानी कि सामान्य वर्ग को ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा। ये टोटल डाउट आपके मन के अंदर अवश्य उठते होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको आरक्षण सूची के बारे में टोटल जानकारी उपलब्ध कराने वाले। जैसा कि पंचायती राज विभाग की तरफ से बताया गया है, साफ साफ कह दिया गया है कि आरक्षण सूची कैसे जारी होगी और आरक्षण सूची कब जारी होगी, आरक्षण सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा, पुरानी नियमावली के साथ किया जाएगा या नई नियमावली के साथ किया जाएगा। टोटल पंचायती राज विभाग की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से टोटल जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप लोगों के लिए लगातार लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि आरक्षण सूची की प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि आरक्षण सूची की प्रक्रिया जो शुरू होगी, आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया वो 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच शुरू की जाएगी और इसी समय में यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। आरक्षण सूची तैयार की जाएगी और फिर आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया जाएगा, आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और आपत्तियां दर्ज करने के बाद आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन दिसंबर 2025 में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 के बीच आरक्षण सूची की तैयारी की जाएगी। चाहे वो आरक्षण सूची का निर्धारण हो, चाहे आरक्षण सूची का प्रकाशन हो, चाहे आपत्तियां दर्ज की जाएं या आपत्तियों का निस्तारण, यानी कि टोटल कार्य 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 के बीच पूरे कर लिए जाएंगे, जैसा कि अब पंचायती राज विभाग की तरफ से बताया गया है। अब दोस्तों, जान लेते हैं आरक्षण सूची का निर्धारण कैसे होगा, यानी कि आरक्षण सूची कैसे तैयार की जाएगी। जैसा कि पंचायती राज विभाग की तरफ से बताया गया, आरक्षण सूची का निर्धारण पुरानी नियमावली के साथ किया जाएगा, यानी कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण सूची का निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि 2021 में किया गया था, 2021 के पंचायत चुनाव में जो भी आरक्षण सूची का निर्धारण किया गया था 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक उसी प्रकार से 2026 के पंचायत चुनाव में भी आरक्षण सूची का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा है अब की बार पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2021 में जैसा आरक्षण दिया गया था ठीक वैसा ही आरक्षण आने वाला। यहाँ पर महिला आरक्षण यानी ओबीसी महिला आरक्षण को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, यानी कि ज़्यादा आरक्षण मिलने की संभावना बताई जा रही है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में ओबीसी महिला को अधिक आरक्षण देने की बात कही जा रही है, यानी कि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि ओबीसी महिला आरक्षण ज़्यादा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण का निर्धारण 2011 यानी कि पुरानी नियमावली के साथ कराया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा यह बयान भी दिया जा चुका है कि पुरानी नियमावली के साथ ही आरक्षण या आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसके बाद अधिसूचना जारी करने के लिए आपको 1.5 महीने का इंतजार करना होगा, यानी कि फरवरी महीने के आसपास अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि अंतिम सूची का प्रकाशन दिसंबर 2025 में ही हो जाएगा और अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना 15 फरवरी के आसपास लागू कर दी जाएगी, यानी कि जारी कर दी जाएगी। चुनाव का जो भी टाइम टेबल है 15 फरवरी के आसपास जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बात साफ हो जाती कि अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में ओबीसी महिला आरक्षण को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जैसा कि पंचायती राज विभाग की तरफ से इशारा भी कर दिया जा चुका है कि ओबीसी महिला आरक्षण को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, यानी कि 2011 की जनगणना के मतलब ये हुआ कि यानी पुरानी नियमावली का मतलब ये हुआ कि जैसा 2021 में सबसे ज़्यादा आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से 2026 में भी ज़्यादा आरक्षण ओबीसी को ही मिलने वाला है। तो दोस्तों,
यही कुछ जानकारी थी आरक्षण के बारे में, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर सीटें ग्राम पंचायत की हो, चाहे वो बीडीसी या जिला पंचायत, ज़्यादातर सीटें आपको ओबीसी देखने को मिलेंगी 2026 के पंचायत चुनाव में, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, या फिर पंचायती राज विभाग के बयानों के आधार पर जैसा अनुमान लगाया गया, उस प्रकार से ओबीसी महिला आरक्षण को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो दोस्तों यही थी जानकारी पंचायत चुनाव से रिलेटेड। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपके साथ वीडियो अवश्य साझा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।